एलिमेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेट्स सी, देखते हैं लायंस गेट पोर्टल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज या कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। वॉच एंड के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। मुझे मेरा ही नाम सुनाई दिया आपकी रीडिंग में, सिमरन, पता नहीं क्यों। एस नेम से कोई रिलेटेड पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। एस से सरप्राइज भी तो बनता है। वन लास्ट टाइम, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, शिवलिंग की पूजा आ रही है यहाँ पे। आप लोगों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लायंस गेट पोर्टल के दिन आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बेसिकली कि शिवलिंग को जल चढ़ाइए, ठीक है। जो भी रिचुअल्स होती है ना शिवलिंग से कनेक्टेड, शिव जी से कनेक्टेड, वो लायंस गेट पोर्टल के दिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी बेसिकली। थैंक यू यूनिवर्स। जजमेंट, बहुत टाइम बाद आया है ये कार्ड। यप, ये तो मैंने बोला ही था, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, सरप्राइज। जिस तरीके से वो विचार रही है ना, एकदम मतलब कि यस, कोई आपकी पूरी फैमिली को अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से। ऑब्वियसली जैसे वहाँ उस साइड फैमिली है ना, ये मुझे गैदरिंग्स, मीटिंग्स भी लग रही है कि कोई फंक्शन होगा या कुछ इवेंट होने वाला है। मैरिज से कनेक्टेड हो सकता है या बेबी शावर हो सकता है। ऐसे तब मीटिंग होगी, तब मिलना होगा फैमिलीज़ का, और तभी शायद आपको ये कुछ अच्छी सी प्यारी सी अनाउंसमेंट सुनने को मिले। ये प्रेगनेंसी से कनेक्टेड भी ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। ओके, प्रेगनेंसी से कनेक्टेड भी है। मुझे इसमें गन देखी, मतलब गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा खुद से। वेट, अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन था ना कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे थे, डेंजर में फील कर रहे थे, आई डोंट नो ये किस चीज़ का डेंजर है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक आप बहुत इन दिनों डेंजर फील कर रहे थे, डरा हुआ, किसी चीज़ का डर है यहाँ पे, और वो भी बहुत भयंकर वाला फोबिया टाइप का डर है। कोई डेंजर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो उस डेंजर से प्रोटेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आप लाइक कि इधर हो और वो डेंजर है, और वो डेंजर आपको टच भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले यूनिवर्स आपको बचा लेंगे। ओके, और ये थोड़ा केयरफुल रहने का भी मैसेज है कि इन दिनों आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, क्योंकि ये डेंजर का साइन दिखाए ना, सो बेसिकली ऐसे मैसेजेस आते नहीं है मेरी रीडिंग में, बट आ जाए। सो यस, मुझे मेडिटेशन में भी वो टाइटैनिक शिप, वो जो आइसबर्ग था ना बड़ा वाला, वो दिखा, तब भी मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। एंड अगेन अब एज सच वैसा कुछ नहीं, लेकिन यस डेंजर मतलब थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा अपनी बातें लोगों से शेयर मत कीजिए, ईज़िली ट्रस्ट मत कीजिए लोगों पे, किसी भी स्ट्रेंजर्स पे, रैंडम पर्सन पे ईज़िली भरोसा मत कीजिए, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा केयरफुल इन द सेंस हर चीज़ में, करियर के फील्ड में भी, रिलेशनशिप में भी, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में भी तो होता है कि हम गलत लोगों से
फंस जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, वो भी डेंजर ही होता है एक तरीके से। हमारे कितना टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है हीलिंग करने में। तो वो बेसिकली यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा आप। इसमें गुड न्यूज़ का भी साइन है और आपके लिए प्रोटेक्शन भी है। 10-10 नंबर है, सी 10-10 एंजल नंबर होता है, ब्लेसिंग्स होती है। 10-10 नंबर हमें कंप्लीशन बताता है कि कोई साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, कोई चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, अब न्यू चैप्टर में एंट्री होने वाली। तो ये न्यू बिगनिंग का साइन होता है 10 नंबर। आपको जब भी 10 नंबर नज़र आए तो अपने लिए कुछ अच्छी सी ब्लेसिंग मांगिए, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग है, मतलब अब तक आप बहुत डर डर के जी रहे थे, बहुत ब्लैक एंड वाइट बन गई थी आपकी लाइफ, तो अब आपकी लाइफ में कलर्स आने वाले हैं, बेसिकली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ओके, बस यही है केयरफुल कि आप ना ये जो भी आपकी अनाउंसमेंट हो ना, जो भी आपकी खुशी हो, उसे ज़्यादा मतलब इमेच्योरली स्प्रेड मत कर दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बैठे होते हैं जो नज़र लगाने को बैठे होते हैं बेसिकली, समझ आया। ये डेंजर उस सेंस में भी है कि बहुत लोग ना, हमारी खुशियाँ आती है और वो हमारे पास इसलिए नहीं टिक पाती क्योंकि हम ना अनाउंस कर देते हैं सब जगह और नज़र लग जाती है, और नज़र होती है, रियल में होती है ये। अगर आपको लगता है कि नहीं होती, ऐसा नहीं होता, नहीं होती है, नज़र लगती है लोगों की। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब तक बहुत ब्लैक एंड वाइट लाइफ बनी हुई थी, बहुत डेंजर या बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा था आपको अपनी लाइफ में, तो ब्लेसिंग्स आने वाली है, कुछ एकदम न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कलर्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बस इन्हें अपने तक, अपने फैमिली तक सीमित रखिए, किसी और से शेयर मत कीजिए, ये आपको कहा जा रहा है कि इस मामले में थोड़ा केयरफुल, थोड़ा मेच्योर बिहेव कीजिएगा। हाँ, हो भी सकता है कि आम तौर पे आप ना बहुत चाइल्डिश बिहेव करना गलत नहीं है, बट कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें मेच्योर बिहेव करना होता है, राइट। तो आपके लिए बेसिकली यही आ रहा है कि थोड़ा सा मेच्योर बिहेव कीजिए, कि कौन सी बात किसको बतानी है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग का भी पहले भी मैसेज आया था कि यस, घूमना फिरना, वेकेशन पे जाना, ट्रैवल करना, आप जितना ट्रैवल करोगे ना उतना आपकी हीलिंग होती है। वाटर एलिमेंट्स, उतनी आपकी हीलिंग होती है जितना आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है। ये एक मैसेज ये भी है कि इन दिनों अगर आपने सच में कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया था, कहीं जाने वाले थे आप, तो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं आप उस प्लान को अपना, और वो अच्छे सेंस में, राइट। थोड़ा सा डिले करने के लिए बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई प्लान है कि आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ज़रूर जाइए, उसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसे थोड़ा सा डिले कर दीजिए। लाइक आप आज जा रहे थे तो आप 2-3 दिन बाद चले जाइए, थोड़ा सा रुक कर जाइए, डिले कीजिए। और वो डिले यूनिवर्स क्यों बता रहे हैं आपको, वो आपको टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे हॉर्स की भी एनर्जी मिली। सक्सेस, सक्सेस मैंने अगेन बोला था, एस अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी रीडिंग में। एस से कनेक्टेड सन, सक्सेस, ऐसे मुझे पॉजिटिव साइंस मिल रहा है। ओके, पॉजिटिव एनर्जीज। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, अगेन 10। ये सच में न्यू बिगनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है। आपकी लाइफ में कोई नया पड़ाव शुरू होने वाला है। स्टूडेंट से कनेक्टेड रीडिंग हो सकती है। आप या तो जॉब सीकर, या तो आपको जॉब मिली है कहीं अलग जगह पे, उस सिलसिले में आप शिफ्ट कर रहे हो, या आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो अपनी फैमिली से दूर। तभी मुझे इस रीडिंग में थोड़ी वैसे मायूसी वाली भी, कि हैप्पी न्यूज़ तो है, खुशखबरी है, लेकिन एट अ सेम टाइम इमोशनल मोमेंट्स भी है। ओके, कुछ खुशियाँ होती है ना ऐसी कि खुशियाँ होती है, हैप्पी न्यूज़ होती है, लेकिन इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कहीं अच्छी जगह पे बहुत हाई पेड सैलरी वाली मतलब जॉब मिल गई, राइट। ये कितनी अच्छी खुशी की न्यूज़ है, लेकिन उसके लिए आपके जॉब डिमांड कर रही है कि आप उस जगह से इस जगह पे शिफ्ट हो जाइए, और आप फैमिली को लेके नहीं जा सकते अकेले। तो ये एट द सेम टाइम इमोशनल मोमेंट हो गया कि फैमिली को विदाई देनी पड़ेगी फिर जाना। तो ये गुड न्यूज़ कुछ ऐसी है आपकी लाइफ की कि उसमें आप मतलब खुशखबरी भी है और इमोशनल मोमेंट्स भी है आपकी लाइफ में। ओके, बट इस अपॉर्चुनिटी को एंजल्स कह रहे कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए तो इसे बिग यस कहिएगा, नो मत कहिएगा, ठीक है।
थोड़ा केयरफुल होके सोच समझ के फैसला लीजिएगा, लेकिन ये मोस्टली यस है। ये जो आपके लिए ब्लेसिंग आएगी ना, वाटर एलिमेंट्स, ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी। इससे मुझे बहुत वैसी सच में एनर्जी मिल रही है कि अब विदाई दे के जाना किसी को। पंख, फैदर भी दिखे इन दिनों, शायद आपको फैदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और फैदर दिखने का मतलब भी यही है कि बहुत जल्दी जो आपने विश मांगी थी वो पूरी होने वाली है। न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। सी यहाँ पे बुक्स भी है, मतलब न्यू चैप्टर, और ये ब्लैंक है पेजेस, आप देख सकते हो। मतलब अब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, पहले के चैप्टर्स लिखे जा चुके हैं, अब कंप्लीट हो गए, अब नए चैप्टर शुरू होंगे, उसमें लिखना होगा, अब नई कहानी बनेगी, न्यू स्टोरी। नए लोगों से भी राब्ता होगा इन दिनों आपका, क्योंकि नई जगह, नए एकदम ना न्यूनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। बेसिकली न्यू साइकिल, कंप्लीट न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। न्यू प्लेस, न्यू लोग, मतलब न्यू पीपल, नए लोग, नया वातावरण, नया कल्चर, सब कुछ न्यू होगा। और इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़ी सी इमोशनल वाइब, तभी ये केयरफुल का भी मैसेज आ रहा था कि क्योंकि न्यू पीपल से मिलोगे तो हो सकता है लोनलीनेस में आप गलत लोगों की संगत में आ जाओ। कई बार होता है, हम नई जगह जाते हैं, सब कुछ नया होता है, अपने भी नहीं होते साथ में, ठीक है, तो लोनलीनेस लगती है और हम गलत लोगों की संगत में। तभी आपको केयरफुल कहा गया कि उस लोनलीनेस को अपना मी टाइम बना लेना, अपना पावरफुल टाइम बना लेना, उसे अच्छे सेंस में यूज़ कर लेना, लेकिन गलत लोगों की संगत में मत आना। क्योंकि आप यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, वो आपके सोलमेट वगैरह आप तक भेजेंगे, लेकिन अगर आपको अभी के लिए अकेले किया जा रहा है ना, उस चीज़ का कोई मतलब है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जुड़ी है आप उससे, इसीलिए उस अकेलेपन को पावरफुल टाइम में बदल देना, अपने आप को जानने में टाइम लगा देना, बजाय गलत संगत के। ओके, तो इसीलिए गलत लोगों के चक्कर में मत फंसना। सात समंदर पार की एनर्जी लग रही है मुझे। 5 ऑफ कप्स, क्या कहूँ मैं, पाइल नंबर 2, ओह वाटर एलिमेंट्स। सीरियसली ये विदाई की एनर्जी है कि कोई पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए अलग जगह शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत क्राइंग एनर्जी भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोने वाली, बहुत हैवी, जैसे किसी का जैसे ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे कोई थक गया हो अब, कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक चुका हूँ। ये बहुत वैसी होती है ना, इमोशनली टायर्ड हो गए हो आप। इसलिए भी हो सकता है कि आप अलग जगह शिफ्ट, या आपकी विश है कि मैं, मेरी लाइफ में बिल्कुल अब न्यू हो जाए, लाइक नई जगह शिफ्ट हो जाऊँ, नए लोग, नई चीज़, क्योंकि अब ना मैं जहाँ हूँ ना वहाँ से, मतलब मैं लाइक थक सा गया हूँ अब। ये वैसी एनर्जी है, आप खुद इस न्यूनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पता है। और यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जब ये न्यू एनर्जी आए ना, तो आप इसे ओपन हार्ट से वेलकम करो। आपकी हीलिंग होनी है, आप जितना हील करोगे उतनी जल्दी ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी। यहाँ जब ये एनर्जी होने वाली होगी, जब ये ब्लेसिंग्स आने वाली होगी आपकी लाइफ में, तब 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 5-5 भी दिख सकते हैं, 10-10 मोस्टली दिखेंगे, और फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, फेदर्स। उसके लिए ज़रूरी है कि हीलिंग, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी भी मुझे बार बार दिखी, वो हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा की। क्या हो गया फाइल नंबर 2, मतलब वाटर एलिमेंट, आपकी एनर्जी बहुत ही वैसे, ये खामोशी है, लेकिन ये अच्छी वाली नहीं है पीस। मतलब दो तरीके की पीस होती है ना, एक पीस होती है कि बस शांति में बैठे हैं, एक अलग ही पीस होती है ना खामोशी वाली, कि अब बोलने का मन ही नहीं है, बहुत बोल लिया और किसी ने सुना ही नहीं। तो ये वो वाली एनर्जी है बेसिकली, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं और मैसेजेस लिखना चाहूँगी।
अ पावरफुल गाइडेंस फॉर वाटर एलिमेंट्स। मुझे सच में क्राइंग वाइब आ रही है इस फाइल से। अरे विदाई में का भी अगर रोना है तो आई नो कि अलग ही फीलिंग होती है, अपनों से दूर जाना बहुत अलग टेंशन सी होती है, लेकिन उस बात की भी खुशी मनाइए ना कि आपकी जो विश थी वो पूरी हो रही है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं मिलती, आपको दी है भगवान ने। वन लास्ट मैसेज वाटर एलिमेंट। ओके, मैं एक बार फिल करना चाहूँगी। वाटर एलिमेंट्स, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मैं दोनों ही कार्ड्स लूँगी क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है। ओके, द स्टार एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, द स्टार से सी अगेन किसी की रूट्स अलग हो रही है, मतलब वही कहीं जाना। ये पानी बेसिकली इधर होना चाहिए लेकिन नहीं, ये कहीं और जा रहा है, राइट। ये सेपरेशन का भी पेन हो सकता है कुछ लोगों में। ओके, यस, ये कुछ लोगों में वैसे ये वाटर एलिमेंट्स की रीडिंग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन एक्वेरियस की भी एनर्जी है इसमें। या तो आप जिस पर्सन से सेपरेशन में हैं उसका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, एयर एलिमेंट है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस यहाँ हैवीली आ रहा है। ओके, तो आप जिस पर्सन से यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि द स्टार कार्ड हमें सेपरेशन का बता रहा है, मतलब कि डिस्टेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें वेट का बता रहा है। तो ये कंप्लीटली क्लियर है कि यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है क्लोजनेस। इवन तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी चल रहा होगा, बात भी, लेकिन फिर भी वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ना वो एक इमोशनल बॉन्ड मिस करते हो आपकी। काश हम पास रहते, काश हम भी नॉर्मल लोगों की तरह एक दूसरे को देख पाते, हक कर पाते, एक साथ बैठ के बातें कर पाते। तो ये वो वाली एनर्जी है, कोई दूर है अपने किसी करीबी से। ये ज़रूरी नहीं कपल में ही हो, ये फैमिली से कनेक्टेड भी हो सकता है, बच्चों से कनेक्टेड भी हो सकता है, किसी से भी कनेक्टेड। यहाँ पे मुझे जून का महीना सुनाई दिया। इसमें आई डोंट नो ये सब यस ओके, जून का महीना मुझे सुनाई दिया। ठीक है, बेसिकली मैं बता दूँ मेरा भी बर्थ मंथ जून है। जून का महीना सिग्निफिकेंट है। मैं वैसे ऑब्वियसली लायंस गेट पोर्टल अगस्त आने वाला है, तो ये नेक्स्ट जून की बात है या फिर ये अभी जो जून गया उसकी बात है। जून में कुछ हुआ था, जून या तो आप लोग जून में मिले थे, यस, जून से कनेक्टेड कोई पावरफुल मेमोरी है। जून से कनेक्टेड मुझे ना ये बेसिकली, अगर आप लोगों में सेपरेशन भी है ना कुछ लोगों में कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, कांटेक्ट नहीं है एंड ऑल, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये मुझे बता रहे हैं कि जून में दोबारा से कनेक्शन बनने की चांसेस हैं। ओके, हालांकि अगस्त में मैं ये रीडिंग कर, लेकिन इसके बाद आप जब भी देखें टाइमलेस रीडिंग है, तो जून में कनेक्शन के चांसेस है दोबारा। लॉन्ग टाइम है आई नो, बट जो मैसेजेस मिले वो मैंने बता दी। तो जून में मुझे दोबारा कनेक्शन दिख रहा है कि दोबारा आप मिल सकते हैं, दोबारा बातें हो सकती है, या ये भी हो सकता है आप हील कर जाए, मूव ऑन कर जाए, बट बेसिकली जून में ये यूनियन या रीयूनियन मुझे दिखा रहा है वो। जून में आई थिंक कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी है आपके कनेक्टेड, सो यस। आपके बहुत कार्ड्स हो गए वाटर एलिमेंट, तभी यहाँ पे सैडनेस है। ओके, मेक श्योर आपको कार्ड्स दिखे। मैं एक बार
चलो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे एक चैंटिंग भी सुनाई दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो बेसिकली हो सकता है या तो आप वासुदेव जी के नारायण जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आपको ये चैंटिंग करनी चाहिए जो मैंने बोला ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस वक्त, वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं बेसिकली। एंड बिलीव मी, आपका पेन सबसे ज़्यादा वो फील कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको हीलिंग भी नारायण जी की तरफ से मिलेगी। यस, वो आपको हील करने में मदद करेंगे। ऑब्वियसली कहा भी जाता है प्रेम के देवता राधा कृष्ण जी, राइट। उनका आह्वान कीजिए, उनसे प्रेम मांगिए अपने अनाहत चक्र के लिए, हीलिंग मांगिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। ऑब्वियसली हम सबको सही गाइड करते हैं, अर्जुन जी को सही गाइड किया, तो उनका आह्वान आपके लिए ज़रूरी है, उनके मंत्र की चैंटिंग आपके लिए ज़रूरी है, इससे आपकी हीलिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे सच में कोई बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड था या कुछ, तो उसमें नो डिस्टेंस या नो कॉन्टैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा कुछ है। वाटर एलिमेंट के लिए गाइडेंस, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है प्लीज़ यूनिवर्स में बताइए। ओके, वाटर एलिमेंट्स, कैंसर, टाइफाइड, स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच। वन लास्ट टाइम। कुछ लोगों की यहाँ पे स्कूल टाइम से कनेक्टेड मेमोरी है। आप बड़े भी हो सकते हो, आप स्कूल में जाने वाले बच्चे भी हो सकते हो, मतलब जो भी ये रीडिंग देख रहा है कोई भी, लेकिन ये मेमोरी स्कूल टाइम से कनेक्टेड है कुछ। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सी 10 नंबर बहुत हैवीली आ रहा है, बिलीव मी। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, बिलीव मी, न्यू बिगनिंग आ रही है। जो भी आपने इंतज़ार किया था, जो भी सफरिंग थी, वो ख़त्म होने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जितना बंदी बन के बैठे थे ना, बैठ लिए। एंड बिलीव मी, नारायण जी मुक्ति दिलाएंगे आपको इस चीज़ से, नारायण जी मुक्ति दिलाएंगे। उनका आह्वान कीजिए, उनके मंत्र की चैंटिंग, उन्हें दिल से पुकारिए। वो दिल से पुकारने पे सर उड़ाते हैं, वो तैयार बैठे हैं, पता है, हमारे लिए। बस हमारी ही गलती है कि हम अपने होठ सिल के बैठे रहते हैं। ऑब्वियसली कोई हमसे मदद नहीं मांगेगा तब तक हम कैसे मदद करेंगे उनकी। वैसे ही तो उन्हें भी चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे और मैं जाऊं। सी, उसका पैर खुल चुका है, वो बाहर जाने को तैयार है। अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आ रही है आप लोगों के लिए, और वेरी ऑल द बेस्ट। 10 नंबर, जब आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ें, आपके मन में अगर क्वेश्चन होगा ना कि ये कब होगा सिमरन, कब, तो बिलीव मी, जब भी 10 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा फेदर्स आपको दिखने लगेंगे, हॉर्सेस की पिक्चर आपको जब ज़्यादा दिखने लगेगी, तब ये मतलब कुछ टाइम में ये ब्लेसिंग मतलब आपकी लाइफ में आने वाली होगी। कुछ टाइम में जस्टिस की एनर्जी भी बहुत हैवीली है। किसी के साथ कुछ गलत हुआ था तो उनको जस्टिस मिलेगा। ओके, जस्टिस होगा। फ्यूचर, ओ माय गॉड, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये सी, ये मैंने वही सी, इसमें भी ये कितना क्लियर मैसेज है, आप खुद देखिए। 10 के बाद 11, मतलब एकदम जंप करना, मतलब आगे बढ़ना। वहाँ पे ये बिल्कुल आगे की कहानी कंटिन्यू हो रही है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे वो बंद था, भेड़िया थी,
हॉर्स, और वो हॉर्स उसे सीधा यहाँ ले आया। न्यू गेट पोर्टल ही ओपन हो रहा है बेसिकली आपके लिए है कि लायंस गेट पोर्टल पे यही फिश करिए कि एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो जो आप डिज़र्व करते हो। पहले जो जा चुका उसे जाने दो, वो आपके लिए नहीं था, आप डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए वो चला गया। राइट, यहाँ पे इसकी बेड़ियाँ भी खुल गई, एक नया अलग कॉन्फिडेंस है। सी वहाँ पे जहाँ वो झुका हुआ है, लो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ स्टीम गिर गई थी बिल्कुल। यहाँ पे एकदम न्यू पर्सनैलिटी है, हाई कॉन्फिडेंस है। इससे मेरी एनर्जी भी थोड़ी चेंज हो गई, अच्छा सा लग रहा है। ये हीलिंग का कार्ड है बेसिकली, आप हील कर जाओगे। किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाया, बहुत गलत शब्द बोले गए आपके लिए, और वो चीज़ें शायद आपको चुभती है, लेकिन लीव जस्टिस आप खुद देखोगे अपनी आंखों के सामने। ठीक है, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है ना, भगवान जी उसका जस्टिस दिखाएंगे, डोंट वरी। जो आपने किया वो आपका कर्म, जो दूसरे कर रहे हैं वो उनका कर्म। अब बेसिकली यहाँ भगवान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि खुद पे फोकस करो, दूसरों पे, दूसरों के एक्शंस पे, उनकी बातों पे मत फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। तुम्हारे लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। एक्यूप्रेशर, कुछ लोग यहाँ पे एक्यूप्रेशर का कोर्स कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट भी आता है इन दिनों हीलिंग मेथड्स पे अलग अलग, आप एक्यूप्रेशर की हीलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे फूड एडिक्शन अगर आपको इन दिनों लगी हुई थी, कोई बुरी फूड एडिक्शन की आपको, लाइक मान लीजिए मोमोज, डेली मोमोज खाने ही खाने हैं, सो नहीं, आपको अपनी चीज़ों को सुधारना होगा, अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना होगा, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को बहुत डैमेज हो रहा है और उससे भी एनर्जी लो हो रही है आपकी। ओके दशा, यू आर परफेक्ट एज यू आर। सी मैंने बोला था आपको बहुत गलत बोला गया, बहुत गलत शब्द बोले गए वगैरह, बट सी भगवान जी ये कहना चाहते हैं, यू आर परफेक्ट एज यू आर। आप जैसे भी हो ना, जो भी हो, परफेक्ट हो अपने में। बेसिकली आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या अपनी किसी एक चीज़ के बारे में बहुत सुनना पड़ा। ठीक है, मान लीजिए एक गुलाब है, गुलाब में कांटे भी होते हैं, राइट, तो लोगों ने सिर्फ आपके कांटे देखे, गुलाब नहीं देखा कि आप एक रोज़ हो, एक गुलाब हो, वो नहीं देखा, बस लोगों ने आपके कांटे देखे और आपके कांटों पे आपको सुना दिया कि तुम्हारे तो इतने कांटे हैं, तुम लोगों को चोट पहुंचाते हो, ये सब कुछ। तो आपने भी वही सोच लिया कि हाँ मेरे में कांटे हैं, मैं चोट पहुंचाता हूँ, समझ आ गया। बट ये भी तो देखो कि आप रोज़ हो, आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, रोज़ हो, राइट, कांटे हैं तो सो वॉट, उसका अपना अलग महत्व है, लेकिन आप रोज़ भी तो हो, आपकी ये अच्छाई भी तो है, लेकिन लोगों ने सिर्फ नेगेटिव बातें पॉइंट आउट की, तो आप अपनी पॉजिटिव बात को भूल गए। तो वो नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव हम दोनों में ही होता है, हम मतलब हम सब में होता है, ड्युअलिटी का है ना, ड्युअलिटी चल रही है यहाँ पे, तो सब में सब होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। जिन्होंने आपको बोला है ना उनमें भी कुछ नेगेटिव होगा, राइट, वो भी एकदम मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे किसी की बुराई पॉइंट आउट नहीं करनी है, लेकिन हमें खुद की भी बुराई नहीं देखनी है, हमें पॉजिटिव ही देखना है, दूसरों में भी और खुद में भी। तो ये वही मैसेज है कि यू आर परफेक्ट एज यू आर। लोग अगर आप में गलत देखते हैं तो उन्हें देखने दीजिए, वो उनका नज़रिया, आप अपना नज़रिया कैसे रखते हो ना, वो ज़रूरी है। और हम ना परफेक्ट ही होते हैं एकदम, वो अगर हम मानते हैं ना बिल्कुल चीज़ें वैसे परफेक्ट हो, वैसे नहीं, चीज़ें जैसी है ना वो वैसे में ही परफेक्ट है, समझ आया। ये मूव ऑन का भी कार्ड है, कि मूव ऑन कीजिए, ये
मूव ऑन कीजिए। जहाँ हर्ट मिलना था, तकलीफ मिलनी थी, हो चुकी। अब है आगे बढ़ने की। पीछे 2 कप्स है ना, आगे बढ़ो। आप अपने सोलमेट्स को ढूंढ रहे हो, सोलमेट्स मिलेंगे, लेकिन पहले हील करके आगे तो बढ़ो। कब तक पीछे ही मुड़ के देखते रहोगे? कब तक? ये खुद से क्वेश्चन करो वाटर एलिमेंट कि कब तक। सी आपका कार्ड भी वाटर एलिमेंट का ही आया है, शार्क। अपनी बोल्ड एनर्जी को जीना, शार्क का एक अपना अलग रुतबा होता है, उसको जीना, ठीक है। एंड सी यहाँ पे 2 शार्क्स है। वही बात जो मैंने बोलती, सोलमेट्स। आपके लिए सोलमेट्स की एनर्जी बनी। जितने भी कार्मिक बॉन्ड थे ना, जितने भी सॉरी, पता नहीं, ओह माय गॉड, द लायन। बी लायन हार्टेड इन योर एंडिवियर्स। लायंस गेट पोर्टल और खुद लायन का कार्ड आया है। सी ये मुझे नरसिम्हा भगवान जी की भी एनर्जी मिली, एंड इवन मैं उन्हीं की एनर्जी से कनेक्ट करके रीडिंग कर रही। थैंक यू सो मच नरसिम्हा भगवान जी, थैंक यू सो मच। सी यहाँ पे ना जो उनका तिलक होता है ना, ये बिल्कुल वैसी ही उनकी ही एनर्जी है। आप बहुत इन दिनों डिप्रेस, डीमोटिवेट फील कर रहे थे, जो भी है, हार्ट ब्रोकन, जो भी हुआ आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे वो वही कहना चाहते हैं कि हील करो, आगे बढ़ो। जो होना था वो डेस्टिनी का एक पार्ट था, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। एंड जस्टिस का अगर आपको वेट था तो सी नरसिम्हा भगवान जी तो होते ही उसी के लिए, जस्टिस के लिए। बस अपनी फेथ को पावरफुल रखो और आगे बढ़ो। आपका कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के। एक ये लाइन भी मुझे इसमें सुनने को मिली, आपका कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के। इस बात को आप जितनी जल्दी जान लोगे, पहचान लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी हीलिंग कर लोगे। ओके, वाटर एलिमेंट्स, आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे, ठीक है। एंड हील कीजिए, मूव ऑन कीजिए, हील कीजिए, ओके। गलत भी था अगर कुछ आप में भी, तो उस पर भी वर्क कीजिए, और दूसरे में भी था तो उन्हें फॉरगिव कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करते हैं। लेट्स सी पॉजिटिव इन एवरीवन, ओके। जो दूसरों ने किया वो उनका कर्म है, उन्हें छोड़ दीजिए, ओके। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।